में आता, ना जाने क्या करता, कब करता, कैसे करता, वही जाने। वही शिव तत्व को जानिए, शंकर की करुणा, शिव और करो शंकर की आराधना। पर्वत के भी पंख लगते हैं जब करुणा महाकाल करता है। पक्षी तो क्या, पर्वत भी उड़ते हैं जब कृपा महाकाल करता है। जब वो कृपा करे तो क्यों ना उड़े। मेनाक पर्वत ने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करा। शिव जी की आराधना करते 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 शंकर का जप करते हुए, शिव की आराधना करते हुए, शंकर का भजन करते हुए, शिव का स्मरण करते हुए मेनाक पर्वत को हजारों वर्ष निकलते चले गए। बड़ा शंकर भगवान प्रकट नहीं हुए, प्रकटे नहीं, प्रकट नहीं हुए। तब पार्वती जी ने देखा कि मेरा भाई बड़ा दुखी है, तो पूछा क्या बात है भैया, मेनाक हुआ क्या है। मेनाक कहते हैं कि मुझे उड़ना है, मेरे को पंख लगाना है। पार्वती जी हंस दी। पार्वती जी ने कहा कैसे, कैसी बात करते हो, पहाड़ कोई हवा में उड़ता, ये हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, ऐसा होगा क्या। नहीं, मुझे उड़ना है। पार्वती ने कहा तो फिर उड़ना है तो एक काम कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और बाबा का भजन कर, स्मरण कर, एक लोटा जल समर्पित कर, वो तुझे उड़ा कर ही रहेगा। और हुआ, मेनाक पर्वत ने जो तप साधना करी, शंकर का भजन करा, शिव जी प्रकट हुए। क्या चाहिए मांगो। मेनाक पर्वत कहता है मेरे पंख लगा दो। शंकर भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, पर ब्रह्मा जी के सिर में चक्कर आ रहे थे, सिर में चक्कर। इतना बड़ा पहाड़ उड़ेगा तो पक्षी टकरा टकरा के मर जाएंगे। अब या तो पक्षी उड़ा लो या पहाड़ उड़ा लो। इसीलिए हमारे यहाँ एक पहले गेम चलता था, तोता उड़, मैना उड़, कौवा उड़, फिर धीरे से कह देते हाथी उड़, आउट, हाथी उड़ा लिया। अब उसमें कोई कह दे पहाड़ उड़, पहाड़ उड़, तो आउट नहीं होना चाहिए। राइट, कह सकते हो शंकर जी ने मेनाक पर्वत के पंख लगाकर उड़ाया था। और केवल ये सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। स्कंद पुराण कह रही है, ब्रह्म पुराण कह रही है, पद्म पुराण कह रही है, नर्मदा पुराण कह रही है, लिंग पुराण कह रही है, शिव पुराण कह रही है, नारद पुराण कह रही है कि मेनाक पर्वत के पंख शंकर जी ने लगा दिए। पंख लगाकर मेनाक पर्वत उड़ता था। ब्रह्मा जी के चक्कर आ गया, अब पक्षी उड़ाएं कि पर्वत उड़ाएं। अब एक पहाड़ उड़ता है ना, तो दूसरे पहाड़ को भी लगता है कि अपन को भी ऐसी गाड़ी लाना है जो इसकी आई। अब दूसरे पर्वतों को भी लगा अपन भी उड़े। उनने भी शंकर जी की आराधना करी, शंकर जी ने उनको भी उड़ा दिया। लो पंख लगा, उड़ो उड़ो। तुरंत फिर वापिस भगवान नारायण ने, ब्रह्मा जी ने फिर मीटिंग रखी। भगवान दोनों, नारायण भगवान और ब्रह्मा जी दोनों चिंता में। हुआ क्या, ब्रह्मा जी ने जाते से कहा भगवान विष्णु से उठो 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 उठो, नाथ उठिए नाथ उठिए नाथ उठिए। भगवान विष्णु उठ गए। क्या हुआ है, एकदम घबरा कर, क्या बात है, क्या हो गया। वो पर्वत हो हवा में उड़ रहे हैं, पर्वत उड़ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा पर्वत, हाँ पर्वत हवा में उड़ रहे हैं। कौन ने उड़ाया, तो क्या वो शंकर जी ने। पर्वत उड़, पर्वत उड़, हवा में उड़ रहा है। हाँ, अब क्या करा जाए। शिव जी के पास जाकर देना प्रार्थना करी जाए कि इन पर्वतों के पंख काट दिए। पहुंच गए ब्रह्मा और भगवान विष्णु, प्रभु आपने मेनाक पर्वत को पंख दिया है, ये पंख
से वो उड़ रहे हैं, इनके पंख काट दिए जाएं, ये उड़ेंगे तो नष्ट कर देंगे। शंकर भगवान बोले मैं कभी नहीं काटता पक्षी के पंख, और पर्वत के पंख काटना मेरा काम नहीं। अभी उसको 2 दिए हैं, अगर वो मेरी प्रार्थना करेगा तो 4 भी दे सकता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी 2 दिए हैं, अगर वो मेरी प्रार्थना करे तो 4 भी दे सकता हूं। एक पत्र देखिए, मेरा नाम रेखा सोलंकी है, पत्नी भूपेंद्र सोलंकी, उत्तर प्रदेश, जिला बुलंदशहर के गांव बोरोली की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? बच्चा आया है साथ में, लिया इसको, लिया, आ जाओ ले। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ गुरुजी। मेरा 9 वर्ष का पुत्र निखिल की किडनी दोनों खराब हो गई थी, और ऑपरेशन की जगह उसे खून आने लगा था। ऑपरेशन की जगह पर उसको खून आने लगा था। महाराज जी काफी इलाज कराने के बाद जब हमें दिल्ली कलावती हॉस्पिटल में बच्चों को लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच के बाद कह दिया था कि इसकी किडनी पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है, ऑपरेशन से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायलिसिस चालू किया गया, डायलिसिस चलता रहा। हम हताश हो गए। तब चचेरी बहन ने कहा अपने बेटे को एक बार कुबरेश्वर धाम लेकर चलते हैं, सियोर वाला महाराज जी कथा सुनाता है और वहां से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हम 9 मार्च 2024 को, जिस समय पर रुद्राक्ष अभिषेक चल रहा था, उस समय पर हम यहाँ पिछले वर्ष 2024 को आए थे। गुरुदेव 4 दिन की कथा श्रवण करी। इसी बीच गुरुजी मेरे बेटे को आपसे मिलाकर एक रुद्राक्ष की मांग करी, क्योंकि रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष मिल नहीं रहा था। आपने बाबा की एक बेलपत्र और रुद्राक्ष का क्रम देकर रवाना कर दिया। बेटे का शरीर ऐसा था जिसकी मैं फोटो लगा रही हूं जब आपसे मिलाया था। क्लोज कर कर दिखाइए इस बच्चे का शरीर, जो किडनी के कारणवश ये बच्चे का शरीर, सूजन, पूरे लीवर, किडनी, चेहरा, हाथ पैर सब ऐसा था जब मैं इसको आपसे मिलाई थी। और गुरुदेव यहां से मैं रुद्राक्ष बाबा का रुद्राक्ष उत्सव में प्रार्थना कर कर, विनय कर कर, बेटे को रज लगाकर कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर रात भर 3-4 रात्रि हम लोग रुककर बाबा की धरा पर सुलाकर बेटे को लेकर गई यहां से। और फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मेरे बेटे की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई, और अब मेरा बेटा ऐसा लगता है जिसको मैं लेकर आई हूं साथ में। अब बेटे का अगला फोटो, जब उसकी पूरी सूजन, शरीर पूरा ठीक हो गया, तब वो ऐसा लगता है। मैं उसको लेकर कथा में 2024 के रुद्राक्ष उत्सव में आई थी, आज 2025 के रुद्राक्ष उत्सव में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, पर बेटे को लेकर आज पहुंची हूं। शिव की कृपा से ठीक है। कौन कर रहा है, कौन आवाज पकड़ रहा है, कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये उसकी सामर्थ्य तो है, उसकी। एक लाइन अच्छी लिखी है, देखिए गुरुजी, पत्र में आप लोग भी पढ़ेंगे उस लाइन को, अच्छा है। हार गई जमाने में जब कोई आस बाकी ना थी, डाल दी झोली में भीख, उस वक्त बाबा
जब सांसें कुछ ही बाकी थी, तब मेरे शिव ने, गुरुदेव डॉक्टर ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे कि ये, पर शिव शंकर लोग कहें सीहोर का रुद्राक्ष क्या है, वो दुनिया की दृष्टि में केवल रुद्राक्ष है, पर हमारी दृष्टि में तो मेरे शंकर का स्वरूप उसका प्रतिबिंब है। मेरे शंकर का स्वरूप उसका प्रतिबिंब है। लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष को लेकर जाते हैं, रुद्राक्ष को लेकर जाते हैं तो वो रुद्राक्ष दुख को हरता है। हमारा कहना है जिस दिन शिव तुम्हारे दिल में बस गया, उस दिन अपने आप दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। अपने आप दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। बस दिल से पुकारो उसको, दिल से निवेदन करोगे तो सुनेगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उस पर आश्रितता रखिए, उस पर पूर्ण भरोसा रखिए। और जब पहले आंसू पोंछो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अभी तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। उससे विनय करी जाए, सुनता ये कंकर शंकर की भूमि है। एक बार जो रुद्राक्ष महोत्सव के 7 दिन में से भी अगर 2 दिन 1 दिन पहुंचता है ना, मेरा बाबा उसको अगले रुद्राक्षोत्सव तक ऐसा भंडार भर देता है कि खाली इतना बल है। और जो बैठे हैं, जो दिल से सुन रहे हैं, तुम में से ही
अगले साल फिर लोग जजमान पद ग्रहण कर ले। इन्हीं में से कोई दूसरा नहीं आता। यही क्यों नहीं उड़ेगा? शंकर भगवान जब पर्वत को उड़ा सकते हैं तो फिर हमारा दुख नहीं समाप्त कर सकते? हमारा दुख भी तो वो समाप्त करेंगे। एक लड़की जिसकी शादी हुई, थोड़े दिन बाद पति मर गया, पति चले गए, रोती बिलखती शरीर छोड़ने चाहिए। माँ, दुनिया के लोग मुझे अपशब्द कहते हैं, अब मैं रहना नहीं चाहती, मैं जाऊं। माँ कहती है, इस मायके से तेरा संबंध नहीं, ससुराल से संबंध नहीं रखे तो सियोर वाला बाबा से तो संबंध रख, वो संभालो। वो सियोर का बाबा है ना, संबंध उससे रखना। तो बेटी ने पूछा, माँ दिल ही नहीं करता, क्या था? गुरुदेव, मेरा नाम सोछाया अविनाश जी खंडेलवाल, मैं महाराष्ट्र के बीड़ जिला रामगढ़ गांव की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? आ जाओ। बेटी आई है? नहीं आई? आप लोग आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, एक लोटे जल शिव महापुराण कथा सुनने का वर्णन करूं। लोग कहते हैं कि ये शिव पुराण है, पर शिव पुराण नहीं, ये कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठकर जो मांगा जाता है कुबेर भंडारी वो देकर ही जाता है। गुरुदेव, मेरी बेटी की शादी के 6 साल निकले, पति चला गया। वापिस आ गई हमारे घर में, रोती बिलखती शरीर छोड़ने की बात करती। धीरे धीरे उसके मन को आपकी कथा की ओर लेकर, तो हमारी नहीं, वो सियोर वाले बाबा की है, कुबेर भंडारी की है। कथा सुन, नहीं सुनती, रोती रहती कमरा बंद कर कर। कथा में उसका दिल लगवाया। हेडफोन पर हम, आप कहते हो टीवी की आवाज तेज कर दो, हमने टीवी की आवाज तेज कर दी जिससे उसके अंदर कमरे में आवाज पहुंच जाए। आवाज सुनकर आपने एक बाबा से विनती करी थी, निवेदन करा था, बाबा सब दुख काटो हमारा। उसको सुनकर वो बाहर आ गई, टीवी पर कथा सुनना चालू कर दिया। फिर उसने बाबा से विनय करी, बाबा मैं प्रयास करूं वापिस जिंदगी जीने का, अब अपने बल पर रहूं। सर्विस की तैयारी करी, एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी करी, निकली नहीं, बड़ा दुख और बढ़ गया। फिर वापिस प्रयास करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम इस कुबेरेश्वर धाम पर, बेटी ने कहा चलो अपन चलते हैं, और बाबा के धाम रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेने आ गए। और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी निर्देशक अधिकारी के पद पर नियुक्त हो। का बल शिव तत्व है। उसकी आश्रितता, कुबेरेश्वर धाम का एक एक कंकर दुनिया की निगाह में केवल कंकर हो सकता है, पर मेरे दिल से और इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, वो कंकर नहीं है, वो शंकर है, सुनता है, सुनता है। विनय करी, निवेदन करी, अर्चना करी, आराधना करी, यहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, शिव की आराधना करी है, खाली नहीं जाएगी। 2026 के रुद्राक्ष उत्सव में फिर तुम आओगे और उमंग और उत्साह के साथ आओगे। मेरे बाबा लेकर आएंगे दिल से। उसको भजो,
शिव जी को तुम्हारे आडंबर की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं है। कोई आडंबर शिव की प्रियता नहीं, कोई आडंबर। बहुत 2-4 घंटे बैठ गए, जप लिया, माला जपने बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए, तप करने बैठ गए, साधना करने बैठ गए, शरीर से जप रहे हो पर दिल ना लग रहा तो क्या मतलब? शरीर से जप रहे हो और दिल ना लगे तो क्या मतलब का? जब तप साधना शरीर से नहीं दिल से है। जब तप साधना शरीर का विषय नहीं है, जब तप साधना हृदय का विषय है। जिस दिन तुम्हारे स्टेटस पर, इंस्टाग्राम पर, तुम्हारी लेखनी में जिस दिन आ जाए माय लव शिव, समझ लो कि जिंदगी की सार्थकता समझ लो। मेरा प्यार ही शिव है, मेरा गुरूर ही शिव है, मेरे विचार ही शिव हैं, मेरी वाणी ही शिव है, मेरा धैर्य ही शिव है, मेरा दिल ही शिव है। शिव मेरा दिल है, मेरा हृदय में जो बसा मेरा शिव मेरा। और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद दुनिया में वो त्रिशूल धारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, हमारा हृदय शिव पहचान। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कह रही है। पर्वत उड़ सकता है तो संसार में जन्म लेने के बाद दुख कैसा भी हो, अगर शिव पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो वो दुख कट सकता है, कट सकता। बस दिल से चढ़ाना। हम फिर निवेदन करेंगे कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर अगर आए हो तो विश्वास लेकर आना, वरना आने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर में भले वहीं रह के रोटी सब्जी खाओ, खूब गुणगान गाओ, क्या करोगे सियोर आके कुबेरेश्वर धाम आकर? कौन कहे तुमसे कि तुम आओ? दिल हो और विश्वास हो। यहाँ दरवाजे से अंदर प्रवेश करो, दंडवत कर कर प्रणाम कर कर उससे कहना अगर विश्वास है तो आ जाओ, और विश्वास है तो खाली भी नहीं जाओगे, तो देकर भेज सकता। अगर विश्वास है तो, विश्वास है तो, वरना नहीं। एक महिला के पूरे शरीर में सफेद चर्म रोग हो गया, पूरा शरीर सफेद हो गया बेचारी। कहां उसने पत्र में लिखा, मैं लक्ष्मी देवी उन्नाव से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी
कहीं बैठी हो लक्ष्मी देवी, और मैं पहली बार सन 2021 में रुद्राक्ष महोत्सव में यहां आई थी। 40 साल से दाग की बीमारी थी, 40 साल से। कहीं बैठी हो लक्ष्मी देवी तो हाथ हिला सकते। 40 साल से दाग की बीमारी थी। सब लोग कुछ कुछ बोलते थे, इलाज बॉम्बे तक का करा लिया और कोई इलाज बैठा नहीं। तब रुद्राक्ष महोत्सव 2021 में आई, बाबा से विनय कर कर इसी पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर 7 दिन रहकर कथा सुनी। यहीं लोट लगाना, यहीं बाबा से विनय करना, मांग भिक्षा का भाव, भोजन कर लेना, बर्तन साफ कर देना, झाड़ू लगा लेना, कचरा उठा लेना। बस रुद्राक्ष उस समय पर वितरण नहीं हुए, पर रात्रि के समय पर चुपके से कोई ने आकर मुझे रुद्राक्ष दे दिया था। वही रुद्राक्ष हमने ले जाकर तांबे के कलश में गलाकर उसका जल शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, मेरे शरीर पर एक रोग। अब दूसरा पत्र देखिए, तारूबाई भागवत जी येले, मुकाम बामणी, पोस्ट बनकनहार, तहसील आमगांव, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मोबाइल नंबर मेरा ये है। सन 1976 में पैर में सफेद दाग हुआ था। कौन से सन में? अरे बोलो तो सन के 76। शायद इसमें कुछ तो ऐसे होंगे वो पैदा ही नहीं हुए। उसमें से एक हम भी हैं, उसमें से एक हम भी है। सुमानी जी उसी गिनती में है। कहीं बैठी हैं क्या? 1976 में पैर में सफेद दाग हुआ, वो फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया, शरीर पूरा बेकार होता गया। गुरु जी समय में 2022 में पति चले गए। 2023 में आस्था चैनल पर कथा सुनी। घर के लोग कहने लगे सब बेकार काम है, महाराजों ने अपने अपने धंधे बना रखे। माँ अगर तेरा शरीर पूरा वैसा की वैसा ही हो जाए तो जानो। माँ हंसने लगी। 76 का रोग डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, आज तक पूरा शरीर सफेद हो गया, तो अब क्या ठीक होगा? पर माँ वो सीवर वाला महाराज तो कहता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। आप ही हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। लगाओ, लगा के देखो जरा। सीवर वाला महाराज कह रहा है। 2023 से जल लगाना प्रारंभ करा। 2024 में कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष उत्सव में आ गई। बाबा का रुद्राक्ष भी लेकर चली गई। आज 2025 में बाबा की कृपा से पूरा शरीर साफ होकर मैं बाबा के धाम में। शिव तत्व है। तारूबाई भागवत जी येले, बामणी, पोस्ट बोर कन्हार, तहसील। हम पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो तुम पढ़ लो भैया जरा अच्छे से, है थोड़ा क्लोज करो अगर कुछ गड़बड़ बोल जाए तो। तहसील आमगांव, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये। शिव शिव है। शंकर शंकर। और मेरे बाबा ने ऐसा अपने स्थान पर बैठकर
भगवान देवज्ञ महादेव से अपने मन का भाव दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, हृदय से विनय करो, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करो, दिल से बाबा को प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर कल फुलेरा दूज है, बाबा से ऐसी प्रार्थना करना, कल परसों नरसों 3 दिन, शनिवार रविवार सोमवार झोली पसार कर उससे विनय करना, निवेदन करना कि अगला वर्ष 2026 के रुद्राक्ष महोत्सव में हम भी बाबा यजमान बने, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर, विनय कर, हृदय से बाबा को नमन करो। हमारे बीच में संत महोदय आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। दिल से शिव तत्व है, शंकर शंकर। सभी लोग साथ में बोलेंगे, भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, दुनिया का पालन करने वाले भगवान शंकर, संपूर्ण हमारे बीच में बंटी भैया जी राय पधारे हैं। कुबरेश्वर धाम से आप हमेशा जुड़े हुए हैं और कुबरेश्वर धाम के प्रति आपका पूर्ण समर्पण रहता है। हर उत्सव में आपकी सेवा तत्पर रहती है। एक बार जोरदार ताली बजाता है।
हमेशा कुबेरेश्वर धाम का कोई भी उत्सव हो, श्री बंटी जी राय बड़े भाव के साथ, तत्परता के साथ लगे रहते हैं। सामने कम आते हैं पर पीछे से इनका सपोर्ट बहुत बना रहता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं, बाबा की आश्रित, बाबा का समर्पण एक अलग गति देता है, अलग। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है, उस चरित्र में वर्णन किया कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ में विराजमान थे। और भगवान श्री गणेश जी महाराज उस समय पर शिव जी के पास में, और कितना सुंदर यहां वर्णन किया कि गणेश जी के मन में संशय हुआ तो गणेश जी शंकर जी के पास आए। जब मन में कोई संशय हो, बहुत बड़ी उलझन में अगर हम उलझ गए, संशय मन के भीतर है, सुलझ नहीं रहा है, तो फिर निवेदन है कि सारी समस्या का हल एक होता है। मान लो बहुत बड़ी समस्या है, कोई तकलीफ है, हृदय में कोई बात है, बाबा को कहना शिव से। और जब घर के बड़ों के पास में, घर के बुजुर्गों के पास में छोटे आकर बैठे, तो घर के बड़ों का एक काम होना चाहिए कि उसको सीख दें, मना नहीं, उसको समझाएं, मना नहीं, पर बड़ों का एक काम और होना चाहिए कि उसको हृदय से लगाकर धैर्य दें कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। घर के बड़ों का एक काम जरूर होना चाहिए कि धैर्य दें। और आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग धैर्य तो कम देते हैं, डांट ज्यादा लगा देते हैं। तुमसे नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का है नहीं, क्या करोगे? धैर्य दे, होगा, तेरे बस में सब कुछ। तेरे बस में सब कुछ। एक माँ बैठी है जिसका लड़का 18-19 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, और कोई कारणवश उस लड़के के प्राण चले गए, वो लड़का मर गया। अब मोहल्ले के लोग, गांव के लोग, नगर के लोग थोड़ा सा उसको ताने पर ताना देते, बेटा इतना बड़ा चले गया, 20 साल का, 19 साल का लड़का चले गया, समाप्त हो गया। उसका पत्र है, देखो उसका फोटो, पहले लड़के का फोटो देखो, पहले उस लड़के का फोटो देखो। शिवाजी राउत, ग्राम पोस्ट डूमरी कला, थाना मेजरगंज, जिला सीतामढ़ी, बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हो? शिवाजी राउत, ग्राम पोस्ट डूमरी कला, थाना मेजरगंज, जिला सीतामढ़ी, बिहार से आई हूँ। मेरी पत्नी का नाम सरिता देवी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। लड़के का फोटो देखिए जो 20 साल की उम्र में गया, 19-20 साल की उम्र में जो मर गया, चले गए, कोई कारणवश लड़के की मृत्यु।
2022 5 तारीख फरवरी महीना, और मेरा लड़का चले गए मुझे छोड़कर। सब लोग टूट गए अंदर से। अब शब्द ताने आड़े टेढ़े शब्दों का प्रयोग लोग करते, मन को कचोटते। अब कोई सार नहीं। मैंने भी सोच लिया कि प्राण छोड़ दूं, पत्नी ने भी सोच लिया प्राण छोड़ दें। तब उसी समय पर चैनल चेंज करते करते एक दिन चिंता में बैठे थे और चैनल चेंज करते करते टीवी पर आपकी कथा सुन ली। आपके कहे अनुसार मेरी पत्नी में थोड़ी सी हिम्मत आई और उसने कहा, ये सीहोर वाला कथा में कह रहा है कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो दुख मिटता है। क्या वो शिव जी मेरे लड़के को वापस दे सकते हैं? क्या मेरा लड़का वापस मिल सकता है? पर डॉक्टर के हिसाब से अब मैं मां नहीं बन सकती। रजोधर्म नहीं, शरीर वैसा नहीं। 20 साल का लड़का चले गया, अब कैसे नहीं? 18 साल 19 साल 20 साल का लड़का चले जाना कैसे नहीं? तब हम बाबा के इसी प्रागण्य में बाबा को विनय करें, निवेदन करने, और बाबा से ऐसी विनय कर कर गए। इसी भूमि पर बैठकर बाबा से विनती करी, और आज बाबा की कृपा से जो असंभव था उसको संभव कर गुरु उसको संभव। और बाबा ने 5 तारीख को मेरा लड़का गया था दूसरे महीने में, और 5 तारीख दूसरे महीने में ही मेरा लड़का दूसरा हुआ है, जिसका फोटो लगा, जिसका फोटो लगा। और तेरी कृपा पहला फोटो जो लड़का गया 5 तारीख दूसरा महीना, और दूसरा बच्चा फिर 5 तारीख को हुआ, जिसका तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। असंभव को जो संभव कर दे उसी का नाम कुबेरेश्वर धाम है। जो असंभव को संभव कर दे, उससे बस दिल लगाकर एक जगह पर बैठकर कंकर शंकर को प्रणाम करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठकर जप लो, स्मरण कर लो, विनय कर लो, निवेदन। गणेश जी के मन का भी संशय भगवान शंकर समाप्त करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, सबका विधान का। पूर्व में एक सिरसा में हम कथा कर रहे थे, तुम्हारे प्रश्न आया। प्रश्न अच्छा था। सिरसा की कथा में एक प्रश्न कहा, लिख कर भेजा, हम उस समय उत्तर नहीं दे पाए, तो उसमें प्रश्न में लिखा था एक जी ने कि हम जहां जाते हैं कोई कहता है कि गाय ने यहाँ पर आई थी गाय, और गाय ने अपने थन का दूध यहाँ गिराया, यहाँ से शंकर जी का शिवलिंग प्रकट हुआ। तुमने भी सुना होगा कहीं? अरे बोलो तो सभी, सुना कि नहीं सुना? कोई प्राचीन मंदिर में जाओ, प्राचीन मंदिर का स्मरण करो तो वहां सुनने को मिल जाता है, यहाँ गाय चढ़ती चढ़ती आई थी, उसने यहाँ दूध गिराया था, और यहाँ से शंकर भगवान का शिवलिंग करता। गिरी गोवर्धन नाथ जी का भी चरित्र यही कहता है, यहाँ गाय चरने आई थी, दूध गिराया, मेरे श्री जी बाबा वहां प्रकट हुए, गोवर्धन नाथ जी वहां। क्या ये सत्य? सिरसा की एक बहन ने पूछा कि ये सत्य है? मेरा निवेदन है
मेरी सिरसा की जीजी से एक बार हमारे शास्त्रों का अध्ययन बहुत प्रेम से करोगी तो आपको इसका निर्णय मिलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, वेद और गौ माता सतयुग में स्वतंत्र थी, स्वतंत्र। गाय माता को पहले डर नहीं था कि मैं काटी जाऊंगी या लोग मुझे काट देंगे, मार देंगे। वो तो स्वतंत्र विचरण करती थी, स्वतंत्र घूमती थी, स्वतंत्र घूमती। और गाय की स्वतंत्रता होना चाहिए। अभी हमारे इस कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर एक तो छोटी गौशाला है, इसके बाद अगली गौशाला जो हॉस्पिटल बना है 3 नंबर गेट के पास में जहाँ हॉस्पिटल बना है वहाँ तो बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। हॉस्पिटल के बाद में जो साइड में अपन 4 नंबर गेट से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर बच्चों का, ब्राह्मण बच्चों के लिए गुरुकुल बन रहा है। गुरुकुल बनने के बाद में जो साइड में एक जगह पड़ी है, वहाँ जो खाली जगह पड़ी है वहाँ एक बड़ी गौशाला बन रही है जिसमें गाय स्वतंत्र मात्रा में घूम सके, स्वतंत्र मात्रा में घूम। और यहां जितना भी क्रम है, हमने पहले भी कहा, ये जो धर्मशाला बन रही है या आपके पैसे से बन रही है, आपने बनवाई है, हमारी सामर्थ्यता नहीं है। इस धर्मशाला के जो भी भवन है, जो भी कार्य है, हमने एक निश्चित निर्णय किया कि इस धर्मशाला में जो अन्य रुके, वो बात दूसरी है कि उन्होंने कुछ दिया ना दिया, पर इस धर्मशाला से 365 दिन, हर दिन एक बेटी का विवाह 365 दिन होगा, प्रतिदिन। बस बेटी के घर वाले यहां पर आकर लिखा दें कि हमारी बेटी की शादी इतनी तारीख की है, 25 लड़के वाले आए, 25 लड़की वाले आए, आराम से उनके यहाँ पर भोजन की व्यवस्था निःशुल्क, रहने की व्यवस्था निःशुल्क, उनके यहाँ ब्याह कराने के लिए पंडित की व्यवस्था निःशुल्क। बस उनको तो आना है, इस ग्राउंड में पहुंचना है, बाकी की व्यवस्था सब समिति करेगी। और जब वो जाएंगे तो उनको कन्यादान भेज देने की व्यवस्था भी समिति। उसका कारण केवल इतना सा है कि बड़े दिव्य भव्य एक ये आयोजन होता है, इसी को समेटने में और करने में समिति को बहुत ध्यान देना पड़ता है। ज़्यादा दिव्य भव्य आयोजनों में बहुत सम्मेलन रख दो, बहुत सारे लोगों को बुला लें, फिर वो आयोजन रखें, फिर वो तो इससे अच्छा है रोज प्रतिदिन एक बेटी का कन्यादान हो, वो अपने घर जाए, अपने जीवन को आनंदमय, यही शिव। तो यहाँ जो भूमि है, इस कंकर शंकर की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर आप जब दर्शन करेंगे कुछ समय के बाद में, तो यहाँ गौ माता की स्वतंत्रता का भाव, तुमरुकेश्वर बाबा का सुंदर कॉरिडोर का दर्शन, सुंदर एक जो हॉस्पिटल बनी रहा है उसका निर्माण कार्य चालू है, वो हॉस्पिटल का दर्शन, गुरुकुल का दर्शन, एक ही भूमि पर जब आप आएंगे तो आप ये मानेंगे कि यही सतयुग, यही त्रेता, यही द्वापर, यही कलयुग का आनंद दर्शन कर कर सुख श्रेष्ठ। कहा पूर्व में गौ माता स्वतंत्र घूमती थी। जिस बेटी ने प्रश्न करा था सिरसा की, उस बेटी को जवाब है जिन्होंने कहा था क्या गाय दूध गिराती थी, वहां शिवलिंग था। वेद और गौ माता स्वतंत्र थी। गाय को रस्सी से बांधा नहीं जाता था, गौ माता को बांध कर नहीं रखा गया, स्वतंत्र घूमती। और मेरी गौ माता जब स्वतंत्र घूमती थी, उस गौ माता के अंदर उसकी नस नस में भगवान बसा हुआ है। गाय अपनी दृष्टि से देख लेती थी कि यहाँ वो तत्व है जिससे शिव मिल सकता है, तो अपने चारों थन का दूध वो नीचे गिरा देती थी।
चारों थन का दूध वो नीचे गिरा देती थी। ये सतयुग की बात है। फिर आ गया त्रेता। त्रेता में गौ माता का बछड़े को, क्योंकि बछड़े को दूध की 4 थन का दूध बछड़े को मिलता था, देवता को मिलता था। सतयुग में 4 थन का दूध प्राप्त हुआ। त्रेता आया, 3 थन का दूध गाय को, गाय के 3 थन का दूध बछड़े को प्राप्त होता था। 1 थन का दूध देव को और ब्राह्मण संत साधु गुरुजन प्राप्त कर कर अतिथि सेवा में लगाते थे। धीरे धीरे वो बंद हुआ। फिर आ गया द्वापर। गौ माता के 2 थन का दूध बछड़े को मिलता था। गाय के 2 बछड़े का दूध संत साधु ब्राह्मण तपस्वी साधारण मनुष्य अपने प्रयोग में लेने लगा। फिर आ गया कलयुग। कलयुग में 1 थन का दूध गाय के बछड़े को मिलना चाहिए, पर वो भी आज नहीं मिलता। गाय का बछड़ा केवल मुंह लगाता है, उसको खींच लिया जाता है और उसके चारों थन का दूध निचोड़कर मनुष्य पी जाता है। 4 थन का दूध गाय के बछड़े के लिए है, पर कलयुग में 1 थन का दूध बछड़े को मिलता है, वो भी केवल मुंह लगाता है। जितने किसान बैठे होंगे उनको मालूम होगा, बछड़ा केवल मुंह लगाता है। गाय अपने बछड़े के लिए दूध देती है, बछड़े को खींच लिया जाता है, उसका दूध निचोड़ लिया जाता है, उसको वो दूध भी नहीं मिलता। वो दूध भी प्राप्त नहीं। महाराज शिव भक्ति कह रही है। शंकर भगवान की प्रागट्यता में गौ माता की भी प्रबलता है। गौ माता की, इसलिए जिस समय पर मनोरथ को मारने के लिए शंकर भगवान को क्रोध आया, तो गौ माता ने, बहुला ने अपने श्वास से शिव को खींचकर अपने उदर में रख लिया था। फिर शंकर भगवान नंदीकेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। बोल नंदीश्वर भगवान की। शिव नंदीश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर की सुंदर आराधना गौ माता ने भी करी, और गौ माता की आराधना स्वयं शिव ने करी। शंकर शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। गणेश जी महाराज के मन के थोड़े से संशय, गणेश जी के हृदय के संशय। बच्चे जब आए, छोटे बच्चे जब पहुंचे, बड़ों के पास कोई बच्चा आए, कोई बच्चे पहुंचे, बड़ों का काम है उसको धैर्यता देना। टेंशन मत लो, चिंता मत लो। कुबेर भंडारी करते क्या? यही काम करते हैं, एक ही चीज कहते हैं कि चिंता मत करो, टेंशन मत करो। क्या किसको रोइए, चादर तान के चिंता क्या करना है। कुछ पत्र हैं, ध्यान दो। मेरा नाम शिवांगी सोनी है। मैं महाराजपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं छतरपुर की रहने वाली हूँ, महाराजपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने, आ जाओ एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाइए। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं जिला छतरपुर से आई हूँ। मेरा भाई सचिन सोनी पिछले वर्ष से SSC GD का पेपर दिया, 2 नंबर से रह गया। बाबा, मेरे भाई की मनोदशा में आने लगा कि मैं ये कभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तब हमने उससे कहा, किसी और वाला महाराज कहता है कि 5 पंडाल में सुनी हुई कथा का फल मिलता जरूर है। मेरे भाई ने भोपाल, दतिया, कोसी कला और ददरुआ धाम और भटिंडा पंजाब की कथा को श्रवण किया। और भटिंडा पंजाब का लोग को बहुत बहुत बधाई। आपके यहाँ कथा 6 फरवरी से 12 फरवरी तक होने जा रही है, 1 बजे से 4 बजे। भटिंडा पंजाब में भी कथा को श्रवण किया।
मेरे भाई को हिम्मत आई और बाबा ने ऐसी कृपा करी। 14 दिसंबर 2024 को मेरे भाई का रिजल्ट आया और आज मेरा भाई सचिवालय सुरक्षा बल में एसएसएफ के पद पर नियुक्त हो गया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई हूं। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम जीवन सुरेश मंगरे, मैं ग्राम गोंदेगांव, तहसील जामनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहता हूं। मेरे बाबा, मैं 12 साल से प्रतियोगिता परीक्षा में दे रहा था पर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा था और बाबा की कृपा ऐसी हुई, साकरी के पंडाल में मैंने सेवा दी और साकरी के पंडाल में सेवा दी। 12 साल से लगा हुआ था। अभी साकरी की कथा को कितना दिन हुआ है? थोड़ा सा दिन हुआ है। साकरी की कथा में मैंने सेवा दी और आज बाबा की कृपा से मैं जिला न्यायालय पुणे में मेरी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। शिव तत्व इसी को कहते हैं। ऐसे कई पत्र हैं ढेर, हम तो थोड़े बहुत पढ़ पाते हैं, थोड़े बहुत नहीं पढ़ पाते। कहां से आए हैं बाबू ये लोग? ये झंडा वाले कहां से आए हैं? पूछ लो। सीहोर से, इंदौर से पैदल आए हैं क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लिया। इंदौर से चलकर आए हैं दोनों पति पत्नी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का है कल्याण। शिव तत्व है शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी, शिव शिव। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। गणेश जी को भगवान धैर्य बनाते हुए अपने अनमोल आनंदमय वचनों से उसको संबोधित करते हुए धैर्यता दे। समय बीतता है, भगवान श्री शिव जी के यहीं भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य होता है। जोरदार श्री गणेश जी महाराज के लिए सुंदर बधाइयाँ। बहुत बहुत आनंद के साथ आज कथा का चतुर्थ दिवस विराम ले रहा है। शाम को 7 बजे बाबा की आरती का आनंद लो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। कल फुलेरा दूज बाबा का सुंदर, पूरे भारतवासियों को कल फुलेरा दूज की बहुत बहुत आज से बधाई। दिव्य और भव्य फुलेरा दूज जिसमें भगवान शंकर को धतूरा समर्पित कर, भगवान शंकर की भक्ति कर, भगवान शंकर का भजन कर और बन सके जो बन सके अपने हाथों से दान कर अपने जीवन को सार्थक बना। मेरा ऑनलाइन कथा श्रवण करने वाले श्रोताओं से भी निवेदन है, प्रयास करना कल अपने हाथों से जो दान बन सके वो करना। कल का दान ऐसा दान होता है कि वो कभी जिंदगी में समाप्त नहीं होता, उससे बढ़ता ही बढ़ता। आपसे भी निवेदन है, बड़े प्रेम से आनंद के साथ बाबा की भक्ति करो, बाबा से मन की बात करो। 3 दिन और बचे हैं कथा के फुलेरा दूज और बाबा की फिर वही कथा की शिवरात्रि और फिर कथा का विराम की ओर चलेंगे। बड़े आनंद के साथ आज कथा का चतुर्थ दिवस विराम ले रहा है। हर जय सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे कृष्णा श्री से भाई नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सद्देव परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करी। कल पंचम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। दोपहर 1 बजे से 5 बजे, 1 बजे से 4 बजे तक कथामृत का लाभ लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। सभी जजमान मंच पर पधारे और आरती का सुंदर आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा
होने भज शिवयो